जय श्री हरि विष्णु ना भुक्तम केशे करम कल्पकोटि शूर्थापि अवश्य में भोगत व्यम कृतम कर्म शुभ शुभम। अर्थात कोई तक भी बिना भिगे नष्ट नहीं होता। आत्म मनुष्य को अपने द्वारा किया गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। यही विधि का विधान है, क्योंकि कर्मों का फल कर्म करने वाले को दिए बिना नहीं रहता है। जिन कर्मों का फल वर्तमान जन्म में फलित नहीं होता है, उसको भोगने के लिए उचित समय पर वर्तमान शरीर का त्याग करके नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा लाइफ पर हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको कर्मों की गति अर्थात कर्मों के अनुसार मिलने वाले सुख दुख के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। गरुड़ देव ने श्री हरि से प्रश्न किया कि यह और श्रेष्ठ मनुष्यों को स्वर्ग और नाना प्रकार के भोग तथा सुख एवं रूप बाल बुद्धि एवं पराक्रम पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। ये समस्त प्रकार के लौकिक एवं परलौकिक गुणवान व्यक्तियों को उनके पुण्य और अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। ये वेद वाक्य सर्वथा सत्य हैं। इस प्रकार मैंने सत्य रूप से यह जाना है कि सत्कर्म से ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्ट कम होता है, उसका मनुष्य जीवन भी उतना ही श्रेष्ठतम होता है। जिस प्रकार पापी जन्म लेते हैं, जिस कर्मफल के अनुसार जीव पाप का भाग होता है, वह जिन जिन योनियों को जिस रूप में प्राप्त करता है, जैसा उसका रूप होता है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। हे कृपा निधन, आप मुझे यह सब ज्ञान देने की कृपा करें। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हे कश्यप पुत्र गरुड़ देव, शुभ अशुभ फलों के भोग के उपरांत जिन लक्षणों से युक्त होकर मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होते हैं, अब तुम उनका वर्णन सुनो है। पक्षी श्रेष्ठ इस लोक में आत्मज्ञानियों का शासक गुरु, आत्माओं का शासक राजा है, और गुप्त रूप से पाप करने वाले प्राणियों के शासक सूर्यपुत्र यम हैं। अपने पापों का प्रायश्चित न किए जाने पर उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। वहाँ की यात्राओं से विमुक्त होकर प्राणी मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। मानव योनि में जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापों के जिन चिन्हों से युक्त रहते हैं, मैं उन लक्षणों को तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सभी पापी यमपुरी में पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। जब उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, तो उनके पापों का भावी शरीर पर चिन्हांकन होता है। उन्हें चिन्हों से संयुक्त होकर वे उन्हें इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। जैसे असत्यवादी हकलाकर बोलने वाला गाय के विषय में झूठ बोलने वाला गूंगा, ब्राह्मणता को भी मद्यपान करने वाला, काले रंग के दांतों वाला स्वर्ण चोर, कुत्सित एवं विकृत नखों वाला और गुरु पत्नीगामी चरम रोगी होता है, तथा पपिया से संबंध रखना करने वाला निम्न योनि में जन्म लेता है, और दान न देने वाला दरिद्र, आयाज्य का यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, राम सुकर अनेकों यज्ञ एक साथ करने या करवाने वाला गधा, और बिना बुलाए भोजन करने वाला कौवा होता है। दूसरे के हिस्से का भोजन ग्रहण करने वाले निर्जल वन में व्याघ्र होते हैं। अन्य प्राणियों को बहुत तर्जना देने वाले पापी बिलार, कक्ष को जलाने वाला जुगनू, पात्र को विद्या न देने वाला बैल, ब्राह्मण, गुरु और बुजुर्ग को बांसी अन्न देने वाला कुत्ता, दूसरे से ईर्ष्या करने वाला और पुस्तक की चोरी करने वाला जातियांध और जन्मांध होता है। दूसरे के हिस्से में आने वाले फलों की चोरी करने वाला मरने के बाद बंदर की योनि में जाता है। तदंतर उसी के समान मुख प्राप्त करके उन्हें मानव योनि में उत्पन्न होता है, और गंडमाला के रोग से ग्रस्त राहत है जो छीन कर स्वयं खा लेता है। वह संतान सुख से परेशान रहता है। वस्त्र की चोरी करने वाला को विष देने वाला वायु भक्षी सर्प, संन्यास मार्ग का परित्याग करके पुनः अपने पूर्व आश्रम में प्रवेश हो जाने वाला मरुस्थल का पिशाच होता है। जल छिपने वाले पापी को जातक, धन के अपहरणकर्ता को मूषक और युवावस्था को प्राप्त न हुई कन्या का संसर्ग करने
वाले को सर्प की योनि प्राप्त होती है, विश्वासी को धोखा देने वाला निश्चित ही गिरगिट होता है। जो व्यक्ति जलप्रपात के स्थान को तोड़कर नष्ट करता है वह मत्स्य होता है। न बेचने योग्य वस्तु को जो खरीदता है वह बगुला तथा गिद्ध होता है। छल करने वाला उल्लू की योनि प्राप्त करता है। जो मृतक के एकादशा में भोजन कराने वाला होता है तथा प्रतिज्ञा करके द्विजों को दान नहीं देता है वह सियार होता है। चोरी करने वाला ग्राम शुकर चोरी का फल विक्रेता श्याम लता होता है। जो पुरुष पैरों से अग्नि को स्पर्श करता है वह बिलौटा दूसरे का मांस भक्षण करने वाला रोगी सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला दुर्गंध युक्त प्राणी होता है। दूसरे का थोड़ा या बहुत किसी भी प्रकार से जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है वह उस पाप से निश्चित नीच योनि में जाता है। परंतु इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिन्ह जो अपने अपने क्रमानुसार प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहते हैं। हे ताक्षर्क, मैंने जैसा तुमसे पहले कहा है वैसा ही जीव का लक्षण है। 4 प्रकार के प्राणी समूह में इसी प्रकार के परिवर्तन का चक्र घूमता रहता है। उसी में शरीरधारियों का उद्भव और विनाश होता है। इस प्रकार इन सभी गुनाहों से युक्त होकर अपने धर्म का पालन करने से प्राणियों को उद्धरव गति तथा अधर्म की और बढ़ने से अधोगति प्राप्त होती है। आठ सभी प्राणियों की सद्गति अपने धर्म मार्ग पर चलने से ही होती है। हे विनीता पुत्र, देव और मानव योनि में जो दान तथा भोग आदि की क्रियाएं दिखाई देती हैं वे सब कर्म जन फल हैं। घोर कर्म से और काम क्रोध के द्वारा अर्जित जो अशुभ पाप कर्म हैं उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहां से जीव का उद्धार नहीं होता है। जीव का उद्धार केवल सत्कर्म से ही हो सकता है, क्योंकि यदि कर्म अच्छे हो तो अगला जीवन भी सुखमय मिलता है और यदि कर्म बुरे हो तो अगला जन्म निश्चित ही दुख में अर्थात कष्टप्रद मिलता है। मृत्यु के बाद केवल उसके कर्म ही साथ चलते हैं, बाकी सब कुछ यही छूट जाता है। तो यह थी कर्मों के अनुसार मिलने वाले सुख दुख के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।